हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो मैं रीवा आ चुकी थी और रीवा आने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहता है चिरौला नाथ के दर्शन करना। तो जैसे इंदौर के राजा है रंजीत सरकार, तो चिरौला नाथ रीवा के सरकार है, उनकी आज्ञा के बिना रीवा में कुछ नहीं होता। तो हम आ गए थे चिरौला नाथ, और चिरौला नाथ का मंदिर है ये। और ये है हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही बड़ा हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मध्य प्रदेश में एक जाना माना मंदिर है। और मैं अपनी दादी के साथ आ गई थी, दादी ने प्रसाद ले लिया था, हम और दादी अंदर जा रहे थे। आषाढ़ का पहला मंगलवार था जिस दिन हम दर्शन करने आए थे। ये वीडियो मैं कब पोस्ट करी वो तो नहीं पता, पर दर्शन हमने आषाढ़ के पहले मंगलवार को किया था। यहाँ पे मन्नत के इतने नारियल बंधे हुए थे, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बचपन से हम यहाँ आ रहे हैं, तो इसकी मान्यता सुन के तो आप भी देख सकते हो गूगल में सर्च करके। और हम अब दर्शन के लिए लाइन लगाए हुए थे, मतलब लाइन नहीं लगा हुआ था और नॉर्मल ऐसे ही था कि आप दर्शन कर लो बस आगे पीछे होके। तो आप भी बोलो जय चिरौला नाथ, अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं आप चिरौला नाथ से बोल सकते हो और ज़रूर पूरी होंगी। फिर आप अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप भी आके दर्शन कर सकते हो। तो ये है चिरौला नाथ सरकार, तो दर्शन करिए आप भी चिरौला नाथ सरकार के और अपनी मनोकामनाएँ पूरी करिए। हम और दादी पूजा कर चुके थे, प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग अगरबत्ती लगा रहे थे और मैं कुछ शॉट्स ले रही थी अपनी दादी के साथ। जो जब हम प्रसाद चढ़ाए तब हमने शॉट्स नहीं लिया क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमको लगा कि हमको थोड़ा सा फेरी लगा लेनी चाहिए, तो मैंने 3 फेरी ऑलमोस्ट लगा चुकी थी, बट फिर दादी ने बोला 2 और लगा लेते, तो फिर हमने 2 और लगाए, तो फिर मैंने शॉट्स भी बना लिया। और यहाँ पे होती है कथा जो साइड में बना हुआ है। हम लोग बचपन में हम लोग ने यहाँ पे बैठ के इतनी कथाएँ सुनी है ना कि क्या ही बता दें। और यहाँ पे होती है मानस पाठ, यहाँ पे मानस पाठ होता है, जिसको भी करवाना हो, बहुत सारे यहाँ पे मानस पाठ होते रहता है। जिनको करवाना सब आपके यहाँ के मानस पाठ करवा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत भंडारा चलता रहता है, इतना भंडारा होता है ना कि क्या ही बता दे। और सामने है भोलेनाथ का मंदिर जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अब सब ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। हम और दादी मंदिर के अंदर चले गए थे और दर्शन किया। यहाँ पे सामने ही शंकर और पार्वती जी का मंदिर इतना अच्छा बना हुआ था ना, इतने अच्छे से विराजमान थे शंकर और पार्वती जी। तो चलिए अब आपको मैं भोलेनाथ के दर्शन कराती हूँ हर रूप में। तो यहाँ पे हम लोग को पूरा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। दादी मेरी पूजा कर रही थी और मैं ब्लॉग बना रही थी। उसके बाद मैंने आके दर्शन किया बाद में ब्लॉग बनाने के बाद। तो यहाँ पे महाकालेश्वर का दर्शन हो रहा है, तो आप लोग भी दर्शन करिए मेरे साथ और बोलिए जय महाकाल। तो एक बार आपको मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एक बार अगर आप रीवा आते हो या रीवा से गुजर रहे हो तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए चिरौला नाथ। बागेश्वर महाराज भी चिरौला नाथ आए थे, अगर आपको पता हो, किसी ने देखा है तो बागेश्वर महाराज भी चिरौला नाथ आए थे। चिरौला नाथ की बहुत सारी कथाएँ हैं, यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है, तो आपको एक बार ज़रूर चिरौला नाथ आनी चाहिए। तो यहाँ पे सारा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे थे, हम लोग भी दर्शन कर लिए थे। मेरी दादी जल चढ़ा रही थी। उसके बाद हम लोग ने यहाँ से प्रसाद लिया और यहाँ पे और दर्शन कर लिया। यहाँ पे पूरा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे थे, मैं सबका शॉर्ट ले रही थी। आप कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग गए ना, इसका डिस्क्रिप्शन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से ज्योतिर्लिंग गए हुए हैं। तो मैं तो 4-5 ही गई हूँ, पूरे तो नहीं गई हूँ, 4-5 गई हूँ। पर ज्योतिर्लिंग को बोलते हैं कि एक साथ जिस छोर में ज्योतिर्लिंग है उस छोर में दर्शन करने का ही फल मिलता है 12 ज्योतिर्लिंग। और चलिए यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर चलेंगे। और सामने देख सकते हो आप बहुत अच्छा पार्क है, पर हमारे पास पार्क में जाने का टाइम भी नहीं था और इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि क्या बताऊँ। अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, पर उस समय मौसम बहुत ज़्यादा धूप वाला था। तो हमारे दादी यहाँ बैठ गए थे क्योंकि प्रसाद, दादी ने बोला कि प्रसाद ले लेते और मंदिर में बैठना चाहिए, तो हम और दादी बैठ के यहाँ पे प्रसाद ले रहे थे। और इसके बाद मैं आपको भी वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि आपको मैं एक बहुत ही अच्छी जगह लेके चलने वाली हूँ, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे प्रसाद लिया। प्रसाद के बाद अब हम लोग पहुँच जाएंगे एक बहुत अच्छी जगह, राम सागर है। और इसकी एक और मैं चीज़ बताने वाली का मंदिर, और इसको हाई कोर्ट दरबार बोला जाता है। सबसे छोटे हैं चिरौला नाथ, उसके बाद है राम सागर महाराज और सबसे बड़े हैं खेम सागर महाराज। खेम सागर काफ़ी दूर था इसलिए हम लोग नहीं जा पाए, पर चिरौला नाथ और राम सागर हम आए। और राम सागर आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये हमारे तो राम सागर मंदिर हम लोग आ चुके थे। राम सागर को मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मेरे डैडी के बुआ का घर है यहाँ। तो उनके जो हस्बैंड थे वही इसकी पूजा करते थे और अब इस टाइम पे ना उनके बच्चे यहाँ की पूजा कर रहे हैं, मतलब डैडी के भाई लोग यहाँ की पूजा कर रहे हैं। तो ये है वो दरवाज़ा जहाँ पे डैडी की बुआ रहती थी। जब मैं इसको शॉट ले रही थी ना तो मुझे याद आता था कि वो यहाँ से मुझे लड्डू ला के दिया करती थी। और ये बाहर का पूरा एरिया है जहाँ पे हम लोग बहुत खेले। ये वैसे परिक्रमा एरिया है जहाँ पे है। और ये तालाब बहुत ज़्यादा भरा रहता था, बहुत ही ज़्यादा, पूरा ऊपर तक भरा रहता था।
तो ये यहाँ पे सीढ़ी है, मैं आपको दिखाऊँगी, ये सीढ़ी है ना, यहाँ तक पूरा इसका पानी भरा रहता था। तो अब तो बहुत ही कम पानी हो गया, बरसात में हो सकता है भर जाए। मैं भी काफ़ी दिन बाद ही आई थी, मतलब लास्ट मंथ जब मैं आई थी तब मैं आई थी, उसके बाद मैं आ रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं गोल इधर, तब जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था ना, यहाँ से आप चिरौला भी जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, राम सागर में, चिरौला में और खेम सागर में, तीनों में ही तालाब है और तीनों मंदिर एक सुधाई पे बने हुए हैं। और ये सारे फैक्ट मुझे मेरे डैडी बताते रहते हैं, बाकी और तो ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, बट तो उनको ये सब चीज़ों का नॉलेज है, तो वो मुझे बताते रहते हैं। फिर मैं दोबारा फिर से यहाँ पे घूमने आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था। फिर मैंने अपने कुछ शॉट्स लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी जल्दी हम लोग बड़े हो गए, तो यहाँ पे अब सब लोग की शादी हो गई, तो मुझे काफ़ी अकेला फ़ील हो रहा था। बट मैंने अपने ही शॉट अपने से ले लिया, कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ शॉट्स लिया आप लोग को दिखाने के लिए। तो फिर अब मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के बाहर तरफ कैसा है। तो ये बाहर का मंदिर है, जहाँ पे ये शंकर जी बने हुए हैं। यहाँ पे तुलसी माता थी, बट अभी तुलसी माता नहीं है। और ये बाहर का एरिया इधर, तब से हम लोग अंदर तरफ जाते थे। ये जामुन का पेड़ है, ये बाहर का शॉट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। बाहर का बहुत अच्छा, पूरे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काफ़ी सुकून मिलेगा आपको। मैं एक चीज़ बताऊँ, चिरौला में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, चिरौला में बहुत अच्छा लगता है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप जब आएंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और 12 मासी यहाँ पे ना अखंड मानस पाठ चलता है, कोई करवा रहा है, तो दादी मेरी वहाँ पे दर्शन करने जा रही थी, जहाँ पे अखंड मानस का पाठ चल रहा था। तो ये घर है डैडी के, जो भाई लोग हैं उनके, बुआ के जो बेटे हैं उनके दोनों के घर बने हुए हैं। तो अब मेरी दादी जाएंगी, सब जगह बैठेंगी, क्योंकि दादी का तो ससुराल ही है, तो वहाँ पे अब जाएंगी, वो बैठेंगी आराम से। फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो फिर मैंने कुछ शॉट्स लिए थे, तो फिर मैं आपके साथ कुछ अच्छे शॉट्स शेयर कर रही हूँ, कि जो मैंने फ़ोटोज़ ली थी। उसके बाद हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था। मेरी दादी जब यहाँ आती है ना, तो उनको आराम से 2-2.5 घंटे चाहिए होते हैं बैठने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, तो अब मैं घर चलते हैं। रीवा आने के बाद मेरे पास कुछ स्पेशल काम रहता है, कुछ स्पेशल जगह मैं जाती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं रीवा के कहाँ गई। अगर आपको देखना हो तो मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। मैं बहुत जगह घूमने वाली हूँ और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम घर जा रहे हैं, तो और नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।